हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आप सभी का स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि फ्रॉम 1st ऑफ फरवरी वी विल स्टार्ट अ न्यू बैच, सो आई एम हियर। और आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो इस पूरे वीक में आपको इंडिविजुअल टॉपिक्स मिलेंगे, जिससे कि थोड़ा सा शुरुआत है अभी, तो कोई बड़ा टॉपिक हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक के रूप में लेते हैं जो हमारे फादर हैं या पायनियर्स हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। वी विल टॉक अबाउट देम। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें शुरू ही करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिगर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में माना जाता है जिनको, तो वो हमारे हैं जेफरी चाउसर। तो ये जो नाम है, ये नाम ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ ऑफ टाइटल्स आर गिवन टू हिम। मतलब यहाँ पे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इनको माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इनको माना जाता है। इसके साथ साथ फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी माना जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। एंड अपार्ट फ्रॉम ही हैज़ गिवन 3 अदर टाइटल्स, द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड आप कह सकते हैं, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इनको टाइटल्स तो बहुत सारे दिए गए हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें अगर आप चाउसर को पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी होता है कि ये किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे। तो बेसिकली ही बिलोंग टू 14th सेंचुरी एंड हिज पीरियड वाज मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड माना जाता है इनके पीरियड को। इस पीरियड को पीरियड ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंग्लिश इन द लिटरेचर। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एट दैट टाइम फ्रेंच एंड लैटिन बोथ लैंग्वेजेस वर इन द डोमिनेटिंग पोजीशन इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे इनको ही क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो जिस लैंग्वेज को डेवलप किया उसको कंसीडर किया जाता था या नाम दिया गया द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। अब जैसे ही यहाँ पे डायलेक्ट की बात आती है तो एक आपने कोटेशन इनके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि चाउसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। तो लाउस के द्वारा ये टाइटल दिया गया है, जो कि एक क्रिटिक रहे हैं। तो बहुत सारी और चीज़ें हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये सारे तो टाइटल इनको दिए ही गए हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो क्वेश्चन बनता है कि किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, तो 14th सेंचुरी हो जाएगा। कौन सा पीरियड था, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड हो जाएगा। इसके साथ साथ इनका जो पीरियड है वो ट्रांजिशन पीरियड भी माना जाता है। इंग्लिश जो है वो बहुत ही आप कह लीजिए कि शुरुआत इन्होंने की थी, और उस जो इंग्लिश थी उस समय की, उसको द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट के रूप में इन्होंने डेवलप किया। इसके साथ साथ 2 बहुत बड़ी घटनाएं इनके पीरियड में हुई, तो वो थी, पहला तो आपका आप कह लीजिए कि ब्लैक डेथ के रूप में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि ब्लैक डेथ के रूप में एक जो है घटना घटी, और इट वाज अ प्लेग पैंडेमिक आप कह लीजिए। और इसके साथ साथ एक और घटना घटी थी जो थी पीजेंट रिवोल्ट। क्या घटना थी? पीजेंट रिवोल्ट। दूसरी क्या थी? पीजेंट रिवोल्ट। ये घटना घटी। अब 2 घटनाएं इनके पीरियड में हुई। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो और भी चीज़ें हुई, जैसे ग्रोथ ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स, यानी कि जो नेशनल एक प्रकार से जैसे पैट्रियोटिज्म की भावना का विकास हुआ इनके पीरियड में। और इसके साथ साथ एक्चुअली ये पोएट तो माने ही जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे इनको टाइटल्स दिए गए। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, अपार्ट फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी ही वर्कड एज अ कोर्टियर
इसके बाद डिप्लोमैट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे इनको टाइटल्स दिए गए, ये सारे पद इनको मिले। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन एक और है, चाउसर इज़ द फर्स्ट ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। तो AC वार्ड ने ये जो है कोटेशन के बारे में लिखा, जो कि क्रिटिक थे। दूसरा भी हमने बात किया था, पहले भी बात कर चुके हैं, चाउसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज अ लैंग्वेज। और डायलेक्ट के रूप में इनको इंग्लिश मिली और इन्होंने लैंग्वेज के रूप में उसको छोड़ा। ठीक है, मरते मरते ये जो डायलेक्ट थी उसको ये लैंग्वेज बना के गए। तो बहुत बड़ा एक इनका योगदान था, बहुत ही रिनाउंड आप कह लीजिए एक पर्सनैलिटी थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके बारे में। तो पहला तो देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश, ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल, द फर्स्ट नेशनल पोएट, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस या रेनेसा, द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स, ये सारे इनको टाइटल्स दिए गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में, तो इनको आप कह सकते हैं कि ही वॉज द सन ऑफ वाइन मर्चेंट। वाइन मर्चेंट एक थे, उनके ये बेटे थे। तो बहुत सारी जानकारी आपको इनके बारे में देखने को मिलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक और पॉइंट छूट गया, वो भी बता देते हैं इनके बारे में कि ही वॉज बरीड इन पोएट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर एबे। तो वेस्टमिनिस्टर एबे जो है ये पहले थे जिनको बरीड किया गया था, फर्स्ट राइटर थे। और उसके बाद तो वहाँ पे सीरीज़ लग गई, मतलब उसके बाद तो कई लोगों को वहाँ पे दफनाया गया, वहाँ पे टॉम बनी है और भी राइटर्स की। तो ये सारी चीज़ें आपने इनके बारे में देखा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेड की, वनरेबल बेड, जिनको 2 टाइटल दिए गए हैं। पहला आपका टाइटल हो जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री और दूसरा है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ये 2 टाइटल इनको दिए गए हैं। एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपुल इन्होंने लिखा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क, सीधे सीधे पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जॉन ड्राइडन की, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको माना जाता है। जॉन डन, पोएट ऑफ लव, मेटाफिजिकल पोएट इनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक फिगर रहा है इंग्लिश में, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के 2 बहुत ज़्यादा फेमस वर्क हैं, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही बड़ी इपिक कंसीडर की जाती है इन द एज फॉर एज इट्स ग्रैंड स्टाइल इज़ कंसर्न। इसके साथ साथ पैराडाइज रिगेन्ड जो है वो ब्रीफ इपिक के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। ये सारी डिटेल हम आपको जब भी जॉन मिल्टन होगा तो सारी डिटेल बातें होंगी। यहाँ पे तो हम केवल बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए इपिक पोएट इनको माना जाता है, द मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल अर्नोल्ड ने बोला है। लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी इनको एक टाइटल दिया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, उनके बड़े घुंघराले बाल, बड़े से बाल थे। ये सारी चीज़ें थी। पोएट ऑफ डेविल्स पार्टी बिकॉज ही एडवोकेटेड फॉर सैटर्न के लिए इन्होंने एक प्रकार से वकालत की, उसके जो कैरेक्टर को बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया, तो इनको ये एक कमेंट मिला विलियम ब्लेक के द्वारा। द ग्रैंड मास्टर ऑफ वर्स इनको कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड एज द पोएट ऑफ नेचर एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज वर्क लिरिकल बैलेट। इसके साथ साथ प्रिल्यूड, बहुत सारे और वर्क इन्होंने लिखे, बहुत ही लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इनको पहला टाइटल दिया जाता है कि द पोएट ऑफ नेचर, दूसरा इगोटिस्टिकल सबलाइम, द पोएट ऑफ चाइल्डहुड, ये सारे टाइटल इनको दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर इनके वर्क की हम बात करते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है लिरिकल बैलेट। ठीक है, लिरिकल बैलेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1798 इसका पब्लिकेशन है। इट वाज अ कोलैबोरेटेड वर्क अलॉन्ग विद एसटी कॉलेज के साथ साथ इन्होंने ये वर्क लिखा और वर्क इतना इम्पॉर्टेंट था कि आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि
चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ प्लस एस.टी. कॉलरिज का वर्क था ये, लिरिकल बैलेट। पब्लिश कब हुआ? 1798। अब देखिए अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद रखना है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप बात करते हैं तो उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए 1789, तो ये आपको दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसमें कितनी पोएम्स थी? टोटल पोएम्स थी 23। वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी थी? 19 + 4 = 23 आपकी हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं पी.बी. शैले की, द रिवोल्यूशनरी पोएट इनको कंसिडर किया जाता है, द पोएट ऑफ होप एंड रीजनरेशन इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं जॉन कीट्स की, तो पोएट ऑफ ब्यूटी, कैमिलियन पोएट इनको कंसिडर किया जाता है। कीट्स यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इन हिज लेटर टू अ फ्रेंड इन 1817 विच वॉज यूज बाई शेक्सपियर, यानी कि जो नेगेटिव कैपेबिलिटी थी ये शेक्सपियर के द्वारा यूज़ की गई थी अपने प्लेज में, लेकिन इन्होंने इस टर्म को एक प्रकार से डिस्कवर किया। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शस नॉवेल, तो यहाँ पे विलियम जेम्स का नाम आता है, लेकिन इसके साथ साथ टी.एस. इलियट भी इससे हाईली एसोसिएटेड हैं बिकॉज ही पॉपुलराइज दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे हमने नोट भी कर दिया है। फादर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन रॉबर्ट ग्रीन को माना जाता है। और रॉबर्ट ग्रीन कौन थे? तो रॉबर्ट ग्रीन जो है आपके वो यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स थे में से एक थे। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किसको किया है? क्रिटिसाइज़ विलियम शेक्सपियर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हेनरिक इब्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि हेनरिक इब्सन जो हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट हैं कि जब भी आप मॉडर्न चीज़ें देखेंगे, मॉडर्न ड्रामाज को देखेंगे, तो एवरी मॉडर्न राइटर हैज़ एडॉप्टेड सम ऑफ फीचर्स फ्रॉम हिम। और ये एक नॉर्वे के रहने वाले थे ड्रामेटिस्ट, तो इनको भी आप बहुत बढ़िया से आप देख लीजिए। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, फादर ऑफ सोशल प्लेज, फादर ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इनको माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द ब्लाइंड पोएट होमर को माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ट को कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी क्रिस्टोफर मार्लो, स्विनबर्न ने इनको कहा था। ही ऑल्सो बिलोंग टू यूनिवर्सिटी विट्स। नेक्स्ट बात करते हैं द पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर, चार्ल्स लैम्ब ने इनको टाइटल दिया था। द ब्रिज बिटवीन रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, स्पेंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग और द पोएट ऑफ साइकोलॉजिकल लव नॉवेल, तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएगा। साइकोलॉजिकल लव रॉबर्ट ब्राउनिंग हो जाएगा। पी इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे लगता है ये गलती से लिख गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी यहाँ पे। इसके साथ साथ देखिए द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, द फादर ऑफ गोथिक नॉवेल होरेस वॉलपोल। गोथिक यहाँ पे हॉरर नॉवेल भी आप कह सकते हैं। तो होरेस वॉलपोल ने इसको एक प्रकार से फादर कंसीडर किया जाता है। द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल इनको वाल्टर स्कॉट को कंसीडर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइएगा किस तरह का वीडियो रहा और क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो मैटर है आपको वो ऑथेंटिक दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।